This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। पूरे पाकिस्तान को बिज़नेस प्लस की तरफ से, मीडिया टाइम्स लिमिटेड की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का थर्ड डे है और आज हम लोग बैक टू द वर्क भी हैं और आज ऑफिशियली ईद की हॉलीडे नहीं है तो हम अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं इस चैनल के जानिब से। तो ईद के हवाले से पहले बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अली खान साहब, मैं चेयरमैन हैं माइंड एंड मार्केट के। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। सर ईद मुबारक। ईद मुबारक रोहेल। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। ठीक-ठाक है। ईद कैसे गुजरी? आपको और मुझे इस वक्त बारबेक्यू करना चाहिए होता है। इस वक्त बैठे हुए रात में है। रात में बिल्कुल प्लान किया इंशाअल्लाह। तो ये बताएं ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी यार, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दफ़ा शहर में थोड़ी सी सफाई भी नज़र आई, इंतज़ामिया सही थी और मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने डर के घर पे भी नहीं की, मसाजिद में कुर्बानी की है। मैंने सुना है इस दफ़ा वो जो कॉन्गो वायरस के डर से एक खौफ लोगों में था कि कॉन्गो वायरस। हाँ, अब इस चीज़ से बेचारे जो मवेशी पाल के लाए होंगे, मेरे ख्याल में उनकी सेल भी कम हुई होगी क्योंकि काफ़ी लोग मंडी गए नहीं डर के मारे। मगर ईद टोटली 2.5 करोड़ कुर्बानियाँ हुई हैं पूरे दुनिया में। बताइए आप, माशाल्लाह। तो इससे कितनी मईशत चलती होगी, आप सिर्फ ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और सर डे फर्स्ट 6 लाख से ज़ायद जानवर कुर्बान कर दिए रब कायनात की राह में माशाल्लाह। और आप ये सोचिए पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन मुस्लिम्स, वो जो चराता है इसको, चरवाहे को एक रिस्क दिया हुआ है अल्लाह ने, फिर वो जो है खाती है बकरी गाय, उसको रिस्क, उसको काट के मशीनों में ला के दिया जाता है, फिर कसाई है जो ट्रांसपोर्टर लेके आता है। कुर्बानी में मैं हर चीज़ में कोशिश करता हूँ कि इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो हज हो, चाहे कुर्बानी हो, चाहे रमज़ान हो, उसमें सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं, कलेक्टिव फ़ायदा वो उसकी ज़ात सबका करवा रही है मईशत के तरीके से। कितनों की रोज़ी इस ईद की वजह से पूरे साल लगी होती है। ट्रू। जो पालते हैं इन जानवरों को, खुद से तो नहीं पलते ये जानवर। बिल्कुल बिल्कुल। तो करोड़ों जानवरों के पीछे कम से कम लाखों लोग तो होंगे पूरी दुनिया में। नो डाउट, नो डाउट। पूरी एक चेन बनी हुई है। हजारों ट्रक्स हैं जो ट्रांसपोर्ट इनको करके लाते हैं मार्केट्स तक। गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं हर जगह, माशाल्लाह। तो अच्छा एक एनवायरनमेंट बना। छुट्टियों पे कुछ कहें, छुट्टियां कम मिली हैं गवर्नमेंट की जानिब से, लोगों ने बड़ा एतराज़ किया है। यार मैं एक बात कहूँ, ये शायद तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाए ये कहने पे, मार्केट जब बंद होती है ना, मुझे इस्तिराब होने लगता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ईद के दिन भी मार्केट खुली हो। लेकिन सर जो क्लोजिंग हमारी मार्केट की हुई थी बहुत अच्छी हुई थी। एक अच्छा साइन लेके हमने एंड किया था वीकेंड का और उसमें हमें बड़ी खुशी भी मिली। फिर जुमेरात को हमने देखा था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक तकरीब थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने आकर 25 बेहतरीन कंपनियों की कारकर्दगी पे उनको खराज तहसीन पेश किया, उनको अवार्ड दिया। बैक टू द मार्केट। सब मार्केट की बात करेंगे। KSE 100, KSE 30 और ऑल शेयर इंडेक्स की मैं बात करूंगा तो आज मार्केट में क्या कुछ रहा, फ्लोर पे कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेट्स हैव अ लुक फॉर KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो है 40,216.35 और हमने देखा कि एक हाई लेवल बना, डैट इज 40,347.72। लो लेवल आया 40,133.51 और हमने एक नेगेटिव चेंज देखा, डैट इज 113.95। ये तो बात हमने कर ली KSE 100 इंडेक्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट KSE 30 इंडेक्स। KSE 30 इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई वो आई 22,602.17 और उसमें हमने देखा कि 153.00 का एक नेगेटिव चेंज आया। हाई लेवल बना, वो बना 22,755.17 का कि एक हाई पे गई KSE 30 इंडेक्स का लेवल, और लो लेवल आया वो आया 22,568.58। ये तो KSE 30 इंडेक्स की बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल शेयर इंडेक्स। ऑल शेयर इंडेक्स की अगर बात करें तो क्लोजिंग लेवल देखा
27,162.64 और उसमें हमने नेगेटिव चेंज देखा, दैट इज 38.28। ये तो हमने KSE 100 की, 30 की, ऑल शेयर इंडेक्स की बात कर ली। अब बात करेंगे कंपनीज की, किस कंपनीज को हमने कितना ज़्यादा ऑब्जर्व किया। तो ओवरऑल कंपनी जो हमने ऑब्जर्व करी, दैट इज 381 companies, there is advance in 219 companies, there is decline in 151 companies, but there is no change in 11 companies, they are still neutral. Now let's talk about the company के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं वॉल्यूम बता दूं आपको KSE 30 का, KSE 100 का, ऑल शेयर का। तो KSE 30 का वॉल्यूम है 60.33 मिलियन शेयर्स, KSE 100 148.79 मिलियन शेयर्स, ऑल शेयर्स 531.16 मिलियन शेयर्स। अब बात करेंगे कंपनीज के वॉल्यूम्स की, कि किन कंपनीज का वॉल्यूम्स कितना रहा, और उन कंपनीज की बात करेंगे जिनका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम के हिसाब से लीडर रहे। तो पेस पाकिस्तान लिमिटेड माशाल्लाह 50.69 मिलियन शेयर्स, बैंक ऑफ पंजाब 42.94 मिलियन शेयर्स, एसगार्ट 9 29.29 मिलियन शेयर्स, TRG पाकिस्तान लिमिटेड दैट इज 28.63 मिलियन शेयर्स, PIA 23.26। PIA को हमने ऑब्जर्व किया आज के वो टॉप 5 की वॉल्यूम के लीडर्स में, दैट्स अ गुड साइन, बिकॉज PIA का जो परफॉर्मेंस है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज एज प्राइस शेयर। टॉप गेनर्स के हवाले से बात करेंगे तो हिनो पार्क मोटर्स, उसके प्राइस शेयर में 50 रुपये का इजाफा देखने में आया। फिरोज सन्स लेबॉर्ट्री में 42 रुपीज़ का, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में 37.99 रुपीज़ का, गंदारा इंडस्ट्री में 28.64 का, और इंडस मोटर में 26.23 का उसके शेयर प्राइस में हमने इजाफा देखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज कंपनीज जिनको आज हमने खसारे में देखा, जिनका शेयर प्राइस आज टॉप लूजर्स रहा। कॉलगेट पामोलिव लॉस 39, आइलैंड टेक्सटाइल लॉस 28.85, शिजान इंटरनेशनल 19.08, फिरोज 9 एंड एबॉट लेबॉर्ट्री दैट इज ₹7। तो ये वो शेयर प्राइस मैंने आज आपको बताया जिन कंपनी का शेयर प्राइस आज लॉस में रहा। ये बता दी, अगर आज ग्राफ के हवाले से बात करूं तो फर्स्ट सेशन में हमने देखा कि ओपनिंग जब हुई तो हमने 11 पॉइंट्स का इजाफा पॉजिटिव देखा, जो हमने इंक्रीज देखा, लेकिन उसके बाद 9 बजे के बाद हमने ग्राफ को बहुत डाउन देखा, और वो उसमें फिर एक लम्हे जो है 19 रुपीज़ का नेगेटिव चेंज देखा। 12 बजे के बाद सेकंड सेशन में जब मार्केट क्लोज हुई तो 147 रहा। अब ये कहा यह जा रहा है कि ईद का थर्ड डे था तो बाइंग एंड सेलिंग में वो पोटेंशियल क्रिएट नहीं हुआ, तो उसकी वजह की है। बहरहाल मार्केट स्टेबल है 40,000 पर। तो मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे तबसरा करेंगे कि आज मार्केट कैसी रही। सर, ओवर टू यू। मार्केट के आज आपको बता दिया कि नेगेटिव में रही है KSE 100 भी और 30 भी। व्हाट इज योर ओपिनियन? देखिए, आई डोंट लाइक टू कमेंट ऑन अ डेली बेसिस ऑन द मार्केट। आज का बता दें सर, अच्छी सी बातें नहीं, अच्छी ये फंडामेंटल मार्केट है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती रहेगी। 100 पॉइंट तो मेरे ख्याल में 400 पॉइंट भी अगर नीचे है तो परेशानी की बात नहीं है। आप क्योंकि आप परसेंटेज में देखें उसको, 40,000 के ऊपर 1-2%, 2.5% तो वॉलेटिलिटी डेली पूरी दुनिया की हर अच्छी मार्केट में होती है। कंसिस्टेंट वॉलेटिलिटी इज़ नॉट गुड, मगर हमारी मार्केट्स फंडामेंटली परफेक्टली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहले भी इस बात पे तबसरा किया था कि 1% आपने कहा था, कॉल पे भी आपने कहा था कि इतना कोई लॉस नहीं है। बीच में सर एक क्रिएट हो गया था कि मार्केट, आपको याद होगा कि 39,000 के करीब पीछे जा, रिवर्स घेर कहते हैं, रिवर्स घेर लग रहा है अगर मैं इस तरह से बात करूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक साहब ने किसी के थ्रू मुझे फ़ोन किया, मुझे फ़ोन करके कहा, मीर साहब आपको मैं फ़ोन कर रहा हूँ इसलिए कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, आपसे कुछ मशवरा चाहिए। अभी मैं तारिक भाई को ये बता रहा था, मैंने कहा जी सर, आंखों पे कहने लगे मैंने 50 लाख रुपए का एक स्टॉक खरीदा है, ठीक, और मुझे उसमें लॉस हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा। मैं स्टॉक का नाम नहीं बताऊँगा, सेक्टर बता दें। एनर्जी का सेक्टर अच्छा, था। ठीक है। तो मैंने कहा कितने का लिया आपने? तो कहने लगे 29 रुपए का। 29 रुपए का? 29 रुपीज़। ओके। मैंने कहा इस वक्त तो वो 47 पर है। कहने लगे जी वो 50 से क्रॉस किया था, फिर वापस नीचे आ गया, तो मैं परेशान हूँ। हद है इन्वेस्टर्स की पाकिस्तान में नाशुक्रेपन की, लालच ना। आई मीन जो वो ये समझते हैं कि जो पेपर पे प्रॉफिट हो गया वो मेरा हक है। दूसरा, 600
10% ऊपर चला जाए स्टॉक, मगर 10% नीचे ना आए उस 600% में से। इस तरीके से आप कभी मार्केट नहीं में इन्वेस्ट कर सकते जब तक नर्व्स आपकी स्ट्रांग नहीं होंगी। एक दफ़ा एक स्टॉक 10, 15, 20% ऊपर चला गया है आपकी खरीद की प्राइस से, तो यू शुड बी हैप्पी दैट नाउ यू हैव अ कुशन। सही, दैट्स व्हाट आई कॉल अ कुशन। यू हैव अ प्रॉफिट कुशन। क्या भाई 3-4% ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई बात नहीं, फिर वो ऊपर जाएगा, आपका कुशन स्ट्रॉन्गर होता है। साहब, इन्वेस्टर भी दो टाइप के हैं, आपने अभी बड़ी अच्छी बात बोली, शॉर्ट टर्म वाले भी हैं, लॉन्ग टर्म वाले भी हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स नहीं होते, वो ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स भी हैं तो किस चीज पे ट्रेड कर रहे हैं, खुद टेक्निकल्स देखना आता है। इन्वेस्टर भी हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टर, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्वेस्टर और ट्रेडर में जमीन और आसमान का फर्क। ट्रेडिंग डेली बेसिस पे हो रही है। ट्रेडिंग डेली होती है, वीकली होती है, या स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग इज फ्यू वीक्स टू अ मंथ, मंथ एंड अ हाफ। एनीथिंग अबव दैट यू बिकम, द मोमेंट आप क्वार्टर की बिना पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, यू बिकम ए फंडामेंटल इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म तो 30-30 साल तक होता है। यू नो, वॉरेन बफेट को देख लें, जॉर्ज सोरोस को देख लें, किसी को भी देख लें, बेंजामिन ग्राहम को देख लें जो उसने सारी किताबें लिखी हैं, जो भी हो, लॉन्ग टर्म की कोई हद नहीं होती। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो कम से कम आप किस बिना पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप किसी ने कह दिया ये खरीद लो, अच्छा लग रहा है। यहां की एक अलमिया है पाकिस्तान में, एक स्टॉक 8 रुपए के ऊपर था, बैंक ऑफ पंजाब मिसाल के तौर, सही, बिल्कुल, सालों से कोई उसको नहीं देख रहा था। 2 अपर कैप लगे, पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। हाँ, इट्स अ गुड स्टॉक, बट डज एनीबॉडी नो व्हाट इज द रीजन इट हैज गॉन अप इन 2 days? और जो कोई कह दे, अंधों में काने राजा वाला हिसाब, इस तरीके से देखिए, हम अब इमर्जिंग मार्केट्स में जा रहे हैं। हमें चाइना और इंडिया से कंपेयर किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं यहां बैठ के मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि 2017 में इंशाअल्लाह वी विल क्रॉस 50,000। ओके, 2017 में एनी टाइम विल क्रॉस 50,000। हाउ डू आई से दैट? इट्स नथिंग बट 20-23% फ्रॉम हियर। ठीक है ना? 23% हिस्टोरिकली इज नथिंग। इमर्जिंग मार्केट्स में जब आप डिक्लेयर होते हैं कि आपको इमर्जिंग में जाना है फ्रंटियर से, तो आपके पास टाइम होता है। उस टाइम के दौरान हिस्टोरिकली 2 मोस्ट रीसेंट, कतर या दूसरी आप यूएई की मार्केट्स देखें, फ्रॉम 60% टू 98% इट हैड गॉन अप। ठीक है ना? उनके फंडामेंटल्स भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि देर बोथ ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज। वी आर नॉट एन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, हम ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ टेक्सटाइल भी है, ऑटोमोटिव भी है, सर्विस इंडस्ट्री भी है, कंप्यूटर कंपनीज भी हैं, यू नो, लैंड ऑयल एक्सप्लोरेशन भी है। हम एक पूरी बास्केट है। बिल्कुल, तो हम 10 टाइम्स बेटर हैं। शायद उनके पास पैसे ज्यादा हों, मगर इकोनॉमिक बास्केट के लिहाज से हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बेहतर हैं अली साहब। इकदामात क्या करने चाहिए उनके, अगर हम उनको फेस करें? चले इंडिया और चाइना की मार्केट को देख के बताते हैं। अब जो हम खबरें सुन रहे हैं सीपैक के हवाले से, अपने सराउंडिंग में भी, हमारी मार्केट इंटरनेशनली कहाँ पर जाकर खड़ी होगी? फॉरनर, अगर लोकली बात करें तो हम लोग बहुत खुश हैं जी, मार्केट हमारी 40 पे पहुंच गई है। सस्टेन भी तो रखना है ना अली साहब? बिल्कुल। तो मार्केट को सस्टेन रखने के लिए क्या इकदामात, क्या फैक्टर्स? देखें, हम तकरीबन 10 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है? हमें अब इंडिया से कंपेयर किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। चाइना से तो हमें कंपेयर भी किया जा रहा है, मगर नहीं करना चाहिए, चाइनीज इकोनॉमी इज ह्यूज। इंडिया से अगर कंपेयर किया जा रहा है तो मार्केट टू मार्केट कंपेयर किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। पूरी इकोनॉमी टू इकोनॉमी कंपेयर नहीं किया जा रहा है। मार्केट, बाजार की बात करें, बाजार, फाइनेंशियल मार्केट टू फाइनेंशियल मार्केट। हम 10 के मल्टीपल पे हैं, वो कोई 15.2, अब वो 9.7, देर 15.2, और हमारी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 5% है, उनकी कम है, 1.1-1.2% है। अच्छा, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अंडर वैल्यूड हैं। अच्छा, ठीक है ना? हम अंडर वैल्यू फॉरेनर्स के लिहाज से, फॉरेनर्स के लिहाज से, हर लिहाज से अंडर वैल्यू तो है, मगर फॉरेनर्स ने हमें देखना शुरू किया। अब वो आएंगे, अब वो खरीदना शुरू करेंगे। सब में पहले हमारे यहाँ डेली वैल्यू जो ट्रेडेड होती है, वॉल्यूम मत देखा कीजिए आप। ठीक है? वॉल्यूम, वैल्यू के साथ अगर आप नहीं देखेंगे तो 2 रुपए वाला शेयर 10 करोड़ शेयर ट्रेड कर गया, और 2 रुपए वाले 50 शेयर 10 करोड़, शुक्र आपने बोलो हो 700 मिलियन शेयर ट्रेड हो गए।
हमारे यहाँ 90 to 100 मिलियन डॉलर्स अ डे एक्सचेंजेस हैंड्स, ठीक है। इंडिया में 2.6 बिलियन डॉलर्स अ डे एक्सचेंजेस हैंड्स। नाउ जब तक हमारे यहाँ नए आईपीओस की सप्लाई नहीं आना शुरू होगी, हमारे यहाँ 600 कंपनीज लिस्टेड हैं, तो हमारी आईपीओ ग्रोथ ईयरली। बहुत अच्छी बात की अली साहब, आपकी बात को यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ। आईपीओस के हवाले से लॉट का बताइए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हवाले से उनका पर शेयर 34 रुपीज़ आया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ज़्यादा आया, हम तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 27 की आप बात कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि 20 तक हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस पे ज़रा ब्रीफ डिस्कशन चाहिए। देखिए, मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स पे बात नहीं करता, मगर मैं ये कहूँगा इट्स इन अ वेरी गुड इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव पैराफिनेलिया जो वो बनाते हैं, जी जी, ना, उनके पार्ट्स बनाते, इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री, इट्स अ स्मॉल फ्लोट। अगर आपको मिल सकता है तो ले लीजिए। अगर आपकी बात नहीं कर रहे, जनरल पब्लिक के, इफ इट फील्स ओवर प्राइस देन लेट्स वेट एंड सी ये कहाँ सेटल होता है। सेकंड एटीट्यूड है ना सेलर का, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं लें। देखिए, आप लॉन्ग टर्म में आईपीओस लेंगे और आधा अभी आईपीओ में ले लेंगे, आधा अगर वो थोड़ा नीचे चला जाता है तो वहाँ ले लेंगे सेकेंडरी मार्केट में, और आप 2 साल के लिए होल्ड करेंगे, 8 क्वार्टर्स देंगे कंपनी को, तो इंशाल्लाह एनी गुड कंपनी will do better। इसलिए कि जब कोई एक इन्वेस्टमेंट बैंक एक स्टॉक को पब्लिक लेकर आता है तो उस इन्वेस्टमेंट बैंक की भी रेपुटेशन उसके साथ अटैच्ड होती है। बिल्कुल होती है, ठीक है ना। उन्होंने पूरी ड्यू डिलिजेंस की होती है, उन्होंने रिसर्च की हुई होती है, उनका एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो अच्छे क्लाइंट्स को, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को देते हैं। आई हैव रन इन इन्वेस्टमेंट बैंक, सो आई नो हाउ किस तरीके से ये करना चाहिए। तो जो लीड अंडर राइटर है इनका मेरे ख्याल में आरिफ हबीब हैं। बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बैंक, रन बाय अ वेरी गुड टीम, प्रोफेशनल टीम। तो मेरे ख्याल में मेरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो वहीं पे इंक्रीज हो जाता है जब एक लीड अंडर राइटर अच्छा हो। देखिए ना, अच्छा सर्जन होगा तो सर्जरी की अच्छे होने की तवक्का होगी। हर फील्ड में यही होता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर होगा तो वो अच्छी कंपनीज को पब्लिक लाएगा, ड्यू डिलिजेंस अच्छी करेगा। सही। तो I'm okay with it। ओके, मजीद आईपीओस के बारे में आप क्या कहेंगे कि और फ्लोर को एक्सटेंड करना चाहिए? देखिए, आप पूछ रहे थे कि ये 40,000 से हम 55-60 हज़ार पे अगर जाएंगे तो कैसे जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। नंबर 1, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक है पॉलिटिकल साइड, एक है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड एनहांसमेंट्स। जस्ट नॉट रिफॉर्म्स, एनहांसमेंट्स एज वेल। Political side पे democracy has to continue. If democracy doesn't continue, this market is going to go down. Number 1, the biggest threat. Secondly, what kind of democracy is going to continue? A fair democracy के जो businesses के हक में है, नए taxes नहीं लगाई जा रही, इंडिविजुअल टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के बजाय अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस आप लागू किए जा रहे हैं कि जी मुझे बस पैसा चाहिए, गन्ना नहीं होता जैसे उसको आखिरी वक्त मशीन में, हम जब स्कूल में थे तो गन्ने वाला मशीन में यूं करके जो करता था, अगर उस तरीके से आप कंपनीज के साथ करेंगे, दिस इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू ग्रो। सेकेंडली, स्मॉल टू मीडियम कंपनीज के लिए आप कोई लेंडिंग फैसिलिटीज क्रिएट करें। पाकिस्तान में $200 मिलियन का लोन तो मिल जाएगा सेठ साहब को, मगर एक आम आदमी को जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है उसको 2 करोड़ रुपए का लोन नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ रिस्क कैपिटल इन कमर्शियल बैंकिंग, रिस्क कैपिटल इन कमर्शियल बैंकिंग, ठीक है ना, ठीक है, बहुत अच्छा है। लैपटॉप दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, यू नो, ठीक है। उसमें से 40% लोग खा भी जाएंगे, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट की बात कर, जी जी, गवर्नमेंट की बात, देखिए मैं गवर्नमेंट ही को मशवरे दे रहा हूँ। 40% लोग खा भी जाएंगे, चलिए ठीक है, मगर जो 60% को शायद मुस्तहिक को मिल जाए। इसी तरीके से एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट हो, सिर्फ गवर्नमेंट ना हो, गवर्नमेंट प्रोमोट करे, जैसे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, लैंडिंग फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, ठीक है ना। पूरी दुनिया में स्मॉल बिजनेस लेंडिंग एसोसिएशंस होती हैं, हमारे यहाँ नहीं है। देयर आर बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की बात नहीं कर रहा है। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स बेहतरीन इक़दाम है वो, मगर वो एक इंडिविजुअल के लिए है। जो यहाँ है उसको मिल रहा है, जो $100 मिलियन मांग रहा है उसको मिल रहा है। बीच वाले यंग बच्चे हो गए या 3 रेस्टोरेंट हैं, उसकी चेन है, वो एक्सपैंड करना चाहता है ना, वो कैपिटल मार्केट्स में आ सकता है, क्योंकि 25 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल नहीं है भाई उसके पास, कि ये सिर्फ अमीरों की मार्केट रहेगी।
क्या कोई नया नहीं आ सकेगा? अगर ये इक़दामात नहीं हुए तो वी आर नॉट गोइंग टू गो। कौन मीर साहब, किसकी जिम्मेदारी बनती है? फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है, प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है, मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉमर्स की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनको कन्विंस करे। जबरदस्ती आप किसी को लोन नहीं दिलवा सकते। ये देखिए, ये तो व्हाट इज फेयर इज फेयर, ठीक है, मगर फरोग दिया जा सकता है, इनकरेज किया जा सकता है। ये तो हो गए पॉलिटिकल। दूसरी फाइनेंशियल साइड पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो यही 600 कंपनीज सिंगल डिजिट से निकल के डबल डिजिट में आए, डबल से ट्रिपल में आए, ट्रिपल से क्वाड्रुपल में चले जाए, मतलब 20 रुपए का स्टॉक 1700 रुपए पे चला जाए, या एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू कंपनीज शुड कम इन ऑन टू द एक्सचेंज। ठीक है ना, 600 कंपनीज हमारे यहां लिस्टेड है, कम से कम 2 से 2.25% हिस्टोरिकली दुनिया में साल की नई कंपनीज आनी चाहिए ऑफ द नंबर ऑफ कंपनीज। लेकिन मीर साहब खौफजदा हैं, वो लिस्टेड होने से डर रही हैं, किस बात का प्रॉब्लम है? क्या वजह? मैं आपसे बताता हूं किस लिए डर रही हैं। जो लिस्ट हो गया वो गवर्नमेंट की गिरफ्त में आ जाता है। नहीं, एक ये सच्ची बात है। अच्छा, इसलिए कि इतनी ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड है लिस्ट होने के लिए। बिल्कुल ठीक है ना, वो ट्रांसपेरेंसी से नहीं डरते, क्योंकि एक अच्छी कंपनी को कोई फिक्र ही नहीं है कि ट्रांसपेरेंट तो वो है ही, तभी वो लिस्ट करवाना चाहते हैं। टैक्सेस में, शेयर्स के ऊपर बोनस के ऊपर टैक्सेस में, आई मीन बोनस पे दुनिया में कहां, बोनस शेयर्स पे कहां टैक्सेस होते? बोनस शेयर होता क्या है? 1 रुपए का मैं आपको 4 चवन्नियां दे दूं और आप ये कहें कि उन 4 चवन्नियों पे आप 10% दे दें। आप ये नहीं कहेंगे कि उस पे भी आवाम खुश नहीं है, कह रही है वो तो है, रुपया ही है ना, वो तो वैल्यू तो रुपया ही है उसकी। सही कह रहे हैं। मतलब 4 चवन्नियां अगर आ गई है, बिल्कुल सही नहीं है, ये वैलिड चीज है, तो उस पर टैक्स कैसे बनता है? दीज आर कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट्स। यहां पे उसका नाम बोनस दे दिया गया है। कहीं अच्छी डेवलप मार्केट में स्टॉक स्प्लिट इज नॉट कॉल्ड बोनस, तो उस पर टैक्सेस। तो एक तो सब में पहले लिक्विडिटी बढ़नी होगी हमारी। लिक्विडिटी कब बढ़ेगी? डेली वॉल्यूम लिक्विडिटी हमारी कब बढ़ेगी? जब हमारे पास नई कंपनीज लिस्ट होना शुरू होंगी। महीने की कम से कम 2 से 3 से 4 कंपनीज लिस्ट होने। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक पूरा रोड शो कंटिन्यूअसली, एक एजुकेशन सिस्टम, सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व किया जाए, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, फिर फेडरल चेंबर ऑफ कॉमर्स को उनको फवायद बताए जाएं कि जी किस वजह से क्या क्या फवायद होते हैं, कॉन्फिडेंस दिया जाए, एजुकेट किया जाए। देखिए ना, मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को स्टॉक का ही नहीं पता कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या एक्चुअली। एब्सोल्यूट डिस्कनेक्ट है ओनर्स ऑफ अच्छी कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, ओनर्स ऑफ किसी ना किसी चेंबर के मेंबर तो होंगे ना, वो बिल्कुल होंगे। स्टॉक एक्सचेंज SECP को चाहिए कि वो एक मुहिम चलाए कि एक पूरा इंटीग्रेशन करे नॉलेज का, कि इनवाइट किया जाए सारे स्टॉक एक्सचेंज, सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स को, और एक हर इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल में लिस्टिंग का क्या फायदा है, ऑटो में लिस्टिंग का क्या फायदा है, वहीं से तो निकल के आएंगी ये कंपनीज। ठीक है ना मीर साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक पर अगर इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी आपको आज जिन कंपनी का टर्नओवर सबसे अच्छा रहा वो मैं आपको बताऊं। समिट का इस वक्त जो टर्नओवर आया वो 26,4,77,850, केमिकल 51,4,81,000, कमर्शियल बैंक का आपको बताऊं 96,6,79,200 एंड इंजीनियरिंग का आपको बताऊं 22,9,67,600। और इसके अलावा जो टर्नओवर फार्मास्यूटिकल का इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बता देता हूँ 3 लाख है, 23,000 है। टेक्सटाइल कंपोजिट का आपको बताऊँ 36,5,23,100 और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन दैट इज़ 64,8,63,800। सर सबसे पहले सीमेंट पे बात करेंगे। हॉट केक इस वक्त सीमेंट है, इस सेक्टर की बात की जाए तो। आप मुझसे मेरे ख्याल में जनरल बात करें। देखिए व्हाट इज योर ओपिनियन? सीमेंट को भी तो आप देख रहे हैं ना। नहीं, देखिए एक तो सब में पहले एक चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पाकिस्तान में पूरे सेक्टर को देख के चलना ये नादानी है।
पूरे सेक्टर को देख के होता ये है, दुनिया में हर जगह सेक्टर्स में बेहतर कंपनीज होती हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो जस्ट बिकॉज समबडी सेज द ऑटो सेक्टर इज डूइंग वेल डज नॉट मीन कि सारी कंपनी नहीं, आप सही और अगर सारी भी अच्छी कर रही हैं तो उसमें सब में अच्छी कौन सी, हम कंपनीज का नाम ले नहीं सकते ना ही मैं लूंगा, और सब में अच्छी कौन सी कर रही होगी। तो देखिए ना, ये जो पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट अगले 50-100 साल तक चलती रहेगी। ठीक है, साल 1.5 साल के लिए कहीं आहिस्ता हो जाएगी, 4-5 साल के लिए कहीं तेज हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी नज़र में सीमेंट है, ठीक है, उसमें से अच्छी कंपनीज ढूंढे आप। सीमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो सीमेंट है आप वो सही करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि ये कहना कि 40 में से 40 इंसान जो है एक ही ज़हनियत के हैं, एक ही काबिलियत के हैं। अली साहब, ओवरऑल हम परसेंटेज की बात करें, ओवरऑल लॉन्ग टर्म गुड, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रोइंग, ठीक है, वेरी गुड। टेक्सटाइल की बात करेंगे, सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनी, सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनी एंड सबसे कम आई हैव एवर इन्वेस्टेड इज इन टेक्सटाइल। व्हाई? आई विल टेल यू। टेक्सटाइल इज समहाउ रिलेटेड टू एक्सटर्नल पॉलिसी, नंबर 1, जो कंट्रीज इंपोर्ट कर रही हैं। दूसरी, एनर्जी क्राइसिस। टू मेन फैक्टर यू हैव टू कंसीडर। देखिए ना, दोनों एंड पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का किसी टाइम पर भी हो सकती है। ऑर्डर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। या अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो बेइंतहा हाई प्राइसेस के ऊपर। लेकिन अब तो मामला दिल्ली के बेहतर हो गए हैं, जो रिपोर्ट भी आ रही है। देखिए, बेहतर हो रहे हैं ना। तो मैं ये लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ टेक्सटाइल में। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर 1-2 अच्छी कंपनीज खरीद के बैठ जाएं तो विल बी गुड। ठीक है अली साहब, फ्लोर महदूद है, महदूद सेक्टर्स हैं, मजीद आप क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमें नए सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं हम इतने बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, हम ये करते हैं, 2 या 3 कंपनीज के अलावा कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी पाकिस्तान में लिस्टेड ही नहीं है। स्टार्टअप्स कोई लिस्ट नहीं हुई हैं अभी तक है। हमारे पास कोई यूनिकॉर्न नहीं है। चलो हम अपना यूनिकॉर्न बना लेते हैं, वहाँ $1 बिलियन के बजाय हम $1 बिलियन का कर लेते हैं। $1 बिलियन, चलो वी कॉल इट पाक यूनिकॉर्न, कि जी पाकिस्तानी यूनिकॉर्न। तो जो $10 मिलियन की तो बहुत सारी वैल्यूएशन वाली कंपनीज होंगी पाकिस्तान में। ये तो पेड अप कैपिटल का जो सिस्टम है ये हटाइए। टेक्नोलॉजी कंपनी में पेड अप कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं तो होता। ये गलत है, आप समझते हैं? मेरी एब्सोल्युटली गलत है कि फेसबुक का कौन सा पेड अप कैपिटल था, या गूगल का कौन सा, जब वो आए थे। यू नो, टेक्नोलॉजी कंपनी में वैल्यूएशन देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि आपके पास कितना कैश पड़ा है। यू नो, बाज़ औक़ात $3 लाख से कंपनी शुरू की जाती है और वो रेवेन्यूज उनके 4 मिलियन हो जाते हैं, मगर प्रॉफिट नहीं हो रहे होते, तो पेड अप कैपिटल कैसे बढ़ेगा उसका? सही, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में, आप यकीन कीजिए अगर 50-40 अगले 5-10-15 साल में हम टेक्नोलॉजी कंपनीज लिस्ट करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो इट विल बी ग्रेट, इट विल बी ग्रेट। एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान में, पाशाह है, टेक है, टेक का तो मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ, टेक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का। पाशाह है, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इसमें एक कैपिटल मार्केट्स की तरफ काम, यू नो, मनी शुड मीट टेक्नोलॉजी। वेरी नाइस। मीर साहब, एक खबर अभी बीच में ये आई थी, एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि 5G अनाउंस कर रहे हैं। मतलब इट्स लाइक अ बूम कि अगर 5G अनाउंस हो जाएगा कितना ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में उतर जाएगा, और आप क्या समझते हैं कि इससे कितना बिजनेस आगे और जाएगा? देखिए, टेक्नोलॉजी 4G भी सर अभी उसकी सर्विसेज भी सही तरह से पीपल जो है वो ले नहीं रहे हैं, और उस पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी लिमिटेड रखी हुई है। 1 किलो दूध अगर कितने रुपए का है तो उसमें कितना दूध है ये देखना चाहिए। 4G अगर आ रहा है तो वाकई 4G है या नहीं। LTE आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट होगी, देखिए ये चंद चीज़ें हैं जो हमें उसी वक्त मिल रही हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड को मिल रही है, मगर जो कि टेक्नोलॉजी में है। वरना पहले होता था कि नई मशीनें वहाँ लगती थी, फिर 30 साल के बाद पाकिस्तान में। बिल्कुल सही, बहुत देर में इम्प्लीमेंट। अब तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी इमीडिएटली ट्रांसफर होने लगी है। LTE इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिजनेसेस के लिए बेहतर होगा, कम्युनिकेशन के लिए बेहतर होगा, मार्केट के लिए हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग आ सकेगी, एक्सिक्यूशन तेज़ हो सकेगी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। ठीक है,
इसी पे बात करेंगे मीर साहब। ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है इनका टर्नओवर भी बहुत अच्छा है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, और एक इन्हीं की रेस लगी हुई है। ये 4-5 कंपनीज जो हैं ये लिस्टेड की तरफ नहीं आती, क्या इनको प्रपोजल नहीं भेजा? अगर भेजा था तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। खदशा खौफ, इतनी बड़ी कंपनीज जो है ना, फिर वो जैसे एक मिसाल दूंगा आपको मैं, अमेरिका में कंपनी फेडरल एक्सप्रेस और दूसरी कोरियर यूपीएस, ये सालों तक लिस्ट नहीं हुई, सालों तक $multi-billion कंपनीज बन गई। इतनी बड़ी कंपनी को लिस्ट करना शायद हमारे जैसे मोबाइलिंक है या दूसरी जोंग है, चाइना मोबाइल है, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल कंपनी का पार्ट है, नो डाउट, ठीक है ना। अगर $multi-billion की कंपनी हो जाती है वैल्यूएशन में, तो उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसके लिए बहुत छोटा है, ठीक है, मेरी नज़र में, सही, ठीक है ना। $90-100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमारी। अगर आप 5% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी बन जाए तो उसको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी उतनी, ठीक है। तो शायद वो फॉर देयर ओन गुड दे हैव बिकम टू बिग टू बी लिस्टेड। This is my humble opinion. I am not saying I am right. This is my opinion. Somebody can have a contrary. सजेशन दी जाती है ना सर, फ्लोर को एक्सप्लोर करने के लिए, आप उन बड़ों को छोड़ दीजिए ना। देखिए वहाँ तो रोजियां लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं रिलेटेड अनरिलेटेड उसी कंपनी से। हमें नीचे वाले को देखना चाहिए ना, कि एक आम आदमी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ना शेयर के थ्रू फायदा हो रहा है, ना यंग एंटरप्रेन्योर्स को कोई कंपनी, कोई 26, 27, 28, 30 साल वाले सीईओ को आप दिखा दीजिए जिसकी कंपनी लिस्ट हुई हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, एक दिखा दीजिए। सेठ साहब के बेटे 26 साल में $400 मिलियन की कंपनी जरूर चला रहे हैं सीईओ बन के, बोर्ड से अटेस्टेशन लेके। भाई हमें असल ये देखना है, आगे चल के अगर रोहेल एक टीवी चैनल लॉन्च करना चाहता है तो वो क्या आया वो लिस्ट कर सकता है अच्छी आइडिया को प्रूव करने के बाद। जब तक हम इस तरफ नहीं देखेंगे कि आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है और एक आम एंटरप्रेन्योर को क्या फायदा हो रहा है, जब तक हम लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को रिलैक्स नहीं करेंगे। उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। लोग कह रहे हैं कि लिस्टेड की तरफ अगर आ भी जाते हैं तो आपने शुरू में बात की थी टैक्सेशन की, देखिए वो तो एक बड़ी कंपनी के लिए, देखिए ना छोटी कंपनी से बात करते हैं इसके लिए भी, देखिए ना टैक्सेशन तो अच्छी चीज है ना यार, टैक्स देंगे मगर आपको फवायद भी तो है बिल्कुल उसके, आप मार्केट से पैसा उठा सकेंगे। अगर आपने कभी एग्जिट करना हो अपने शेयर्स को बेच के, आप प्राइवेटली 4 साल ढूंढते रहेंगे एक इन्वेस्टर को। पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है अगर आप, तो टेंडर ऑफर करके आप बेच के निकल जाएं, ठीक है। अपने स्टॉक से दूसरी कंपनी खरीद सकते हैं, ठीक है, अपने स्टॉक से। भाई माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, गूगल ने खरीदा, ईबे ने खरीदा, किस तरह खरीदा? $4 बिलियन का खरीदा, अगर तो कैश दिया है क्या? सही बात है। व्हाट्सएप खरीदा फेसबुक ने 18-19 बिलियन डॉलर का, आपके ख्याल में 18 बिलियन कैश दिया, 2.5 से 3 बिलियन डॉलर कैश दिया, बाकी सारा स्टॉक दिया। तो इसके सारे फवायद होते हैं, सही, यू नो। अब आई वुड लव टू यू नो टेल पीपल व्हाट लिस्टेड कंपनीज के क्या फवायद होते हैं, मगर ये मेरा काम नहीं है, SCCP का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का काम है कि वो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर इसके बारे में आगाही शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। देखिए शुरू में आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि एजुकेट नहीं किया जा रहा और अवेयरनेस नहीं है। देखिए रेजिस्टेंस होगी ना, ये शायद रेजिस्टेंस से डर जाते हैं। जहां बात में ये बिहाइंड द सीन्स किसी ऑफिशियल से करता हूं, अरे मीर साहब देखिए ना ये अब ये लोग लिस्ट नहीं करेंगे, अरे जो कोई बात नहीं, अब उनके बच्चे हैं वो चला रहे हैं ना कंपनी, अब उनको सिखाएं, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, एक डायलॉग शुरू करें कि आपकी कंपनी को लिस्ट करने के फवायद क्या होंगे। और यही प्रोसेस है लॉन्ग टर्म का। हजारों कंपनीज हैं चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के पास, उसमें से आप 20 कंपनी साल की नहीं ढूंढ सकते, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू एंड योर कन्विंसिंग एबिलिटीज। वेरी राइट। शायद आप जिनको भेज रहे हैं कन्विंस करने के लिए, वो उनके बात का जवाब नहीं दे सक रहे हैं, ठीक, उनके खदशात का सही हल नहीं निकाल कर दे सक रहे हैं। जब तक ये नहीं करेंगे तो यू कैंट, देखिए हमेशा ये होता है ना, यू नेवर ब्लेम अ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इज विलिंग टू लर्न देन द बर्डन लाइज विद द टीचर। सही, ठीक है ना। ये कहते तुम बेवकूफी का सवाल, कोई सवाल बेवकूफी का नहीं होता, जो सवाल ना पूछा जाए वो बेवकूफ सवाल होता है। वो सोच ही नहीं रहा है उस बारे में, वो
वो जो सवाल है सही, ठीक है। मीर साहब, अब इंटरनेशनली आपने बात करी थी शुरू में, मैं इंटरनेशनली आपसे बात करूंगा। चाइना इंडिया के मुकाबले में हमारी मार्केट आगे कितना सस्टेन करेगी, एक बात। दूसरा, खदशात बुरे क्या हैं, मतलब वार्निंग थ्रेट खुदा ना खास्ता हमारे फ्लोर को तो नहीं है जो पहले हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से हम आगे जा रहे हैं, आज हमने नेगेटिव देखी मार्केट, तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है, इतना कोई। लेकिन आगे क्या फ्लोर देख रहे हैं कंपेरेटिवली? अगर आप देखें चाइना की, इंडिया की मार्केट हो गई, एशिया की मार्केट की बात कर लेते हैं, हम लोग ज़्यादा बेहतर हैं। इस बेहतरी को आगे मजीद कंट्रोल एब्सोल्युटली, आई सी अ बूम। फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग कल रात को मैंने एक आर्टिकल लिखा था, पहली दफा जिंदगी में मैंने बूम यूज किया है, ये लफ्ज बूम, नॉट बुलिश, इट्स अ स्टेप अबव बुलिश। एग्जैक्टली। मगर बूम का ये मतलब नहीं है कि 40 से उठ के 80 पे आप सुबह उठेंगे तो 80,000 पे पहुंच चुकी होगी। बूम का मतलब है कंसिस्टेंट ग्रोथ, मैं देख रहा हूं इकोनॉमी में, वो भी बहुत ग्रेजुअली, मगर उसके साथ साथ डेमोक्रेसी हैज टू प्रिवेल। वो पॉलिटिकल जो बात आपने शुरू में पॉलिटिकल बात देखिए ना, ट्रांजिशन ऑफ पावर सही से हो, ओके, नेगेटिविटी खत्म हो, हर रोज चैनल पे एक नई झूठी खबर ना लगाई जाए पाकिस्तान के मुखालिफ, लड़ाइयाँ ना करवाई जाएं इदारों के दरमियान। आप इलेक्शन अगर हार गए हैं तो एक्सेप्ट कर लें हार गए हैं, भाई उससे पहले इकदामात करवाए जाएं। मीर साहब, पॉलिटिकली अवेयरनेस लोगों में बहुत आ गई है। कराची में जो कुछ भी हुआ उसका इम्पैक्ट कोई नेगेटिव नहीं आया, कोयटा वाला रोहेल somehow सर। पॉलिटिकल अवेयरनेस इज व्हेन अ सिटीजन डिमांड्स कि जी बायोमेट्रिक वोटिंग करना चाहता हूं मैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस इज कि जब वो डिमांड करें कि ये जो बैठा हुआ है मेरे वोट्स ले रहा है किसी पार्टी का तो नहीं है। पॉलिटिकल अवेयरनेस इज के दो फौज भी हो, पुलिस भी हो, हर जगह वो मॉनिटर करें। बायोमेट्रिक तो ये मीर साहब करा, ये तो डिफरेंट डिबेट हो जाएगी, वो तो क्यों नहीं भाई, इसलिए कि बेईमानी नहीं हो सकेगी ना। ट्रू, वेरी राइट। पॉलिटिकल अवेयरनेस ग्राउंड रियलिटी से शुरू होती है। मैं अपने जलसों को जाके अटेंड करूंगा, इज नॉट पॉलिटिकल अवेयरनेस। व्हाट आर योर राइट्स एज अ वोटर? इसके अलावा क्या काम है? हर 5 साल में एक दफा आपका काम आता है एज अ सिटीजन। पूरी दुनिया में यही होता है। सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। उसके बाद फॉर वन डे यू बिकम अ वोटर, फॉर ऑल द अदर डेज यू बिकम अ सिटीजन अगेन। आप सिटीजन होके वोटर की तरह एक्ट रोज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये हमारे मुल्क में है कि हम पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से मोहब्बत करते हैं, अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं। जिस दिन हम पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करना शुरू करेंगे उस दिन हमारे 80% प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे हल होना, क्योंकि हम अपने लीडर को क्वेश्चन कर सकेंगे कि जी आपको मैंने वोट दिया था, क्या किया? सही। हम पार्टी की मोहब्बत में पागल हुए जाते हैं। सो देयर इज नो पॉलिटिकल अवेयरनेस। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं सर। एब्सोल्युटली। सोशल मीडिया ने आपको कहने का इख्तियार दे दिया है, तो आप लड़ रहे होते हैं रोज शाम को कि मेरा ये लीडर है उसके बारे में ना कहो। पॉलिटिकल अवेयरनेस इज अ होल डिफरेंट। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात कही आपने इख्तिताम में। मीर अली साहब, बहुत शुक्रिया, तीसरे दिन ईद का आपने वक्त निकाला, आप हमारी इनविटेशन पे हाजिर हुए शो में। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। मीर अली साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनली मार्केट हमारी कहाँ स्टैंड कर रही है, और एक वर्ड यूज़ किया बूम का। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मार्केट बूम पर जाएगी और इंशाल्लाह हम ऐसा ही देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल क्लोजिंग है, कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।